स्टॉक्स इन फोकस की बात करते हैं सर, यहाँ पर कई सारे क्वार्टरली अर्निंग्स जो हैं वो कहीं न कहीं सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी एक्शन जो है हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एचसीएल का नाम है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लगातार हमने देखा कि किस तरीके से टीसीएस के रिजल्ट आए, सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। उसी तरह आज जो है एचसीएल के भी जो नतीजे हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो वो कहीं न कहीं फ्लैट ही दिखाई देता है। 4,235 करोड़ का प्रॉफिट रहा क्वार्टर टू में, जो कि पिछले साल के मुकाबले ही जो है वो भी सेम रहा है, यानी कि पिछले साल भी 4,235 करोड़ का ही जो था प्रॉफिट यहाँ पर आता हुआ दिखा। इसके साथ ही रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर करीब 10% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 31,942 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर टू में आता हुआ दिखा। इसके अलावा जो मार्जिन हैं उसमें थोड़ी कमी देखने को मिली। 18.6% का जो मार्जिन था वो पिछले साल था, इस साल वो घट करके 17.4% का यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके साथ ही कंपनी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट ये करी है कि कंपनी अब इंटरिम डिविडेंड जो है उन्होंने अनाउंस किया है, और 12 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड यहाँ से अनाउंस किया जा चुका है। ऐसे में सर एचसीएल टेक्नोलॉजीज को लेकर के आपका क्या व्यू बन रहा है सर, और यहाँ से हम किस तरीके की अपसाइड देख सकते हैं? करीब 1,500 रुपए पर आज ट्रेड कर रहा है। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और काफ़ी जी। अच्छे वैल्यू पे भी बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हम्म। बट अभी भी अगर हम ओवरऑल पैटर्न को देखते हैं तो अभी भी यहाँ पर जो अपसाइड के जो ब्रेकआउट आए आए थे अभी आज के इस सत्र में, तो वो भी हम्म। सस्टेन होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट जो ओवरऑल जो अगर हम डेली और वीकली के चार्ट्स यहाँ पर देख पा रहे हैं तो एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एचसीएल टेक्स में। तो हमें लगता है कि जब तक ये 1400 1390 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, तब तक इसमें हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए और उसको स्टैगरिंग मैनर में बाय करते रहना चाहिए। हालांकि अपसाइड के मोमेंटम के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आईटी के स्टॉक्स में। रिजल्ट जो अच्छा रिजल्ट आया है वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है मार्केट में, और इसलिए हमें आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिला था। बट ये जो गैप अप ओपनिंग हुई थी वो सस्टेन होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, ऊपरी स्तर से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज की भी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमें शूटिंग स्टार काइंड ऑफ दिखाई दे रही है। सो राइट। बट भले ही यहाँ पर ट्रेडर के लिए अभी फिलहाल इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट इन्वेस्टर के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर ये स्टॉक एक्यूमुलेट करे। और अगर ये आने वाले समय में फिर से एक बार 1610 के ऊपर सस्टेन होता है, तो वहां से फिर हमें एक अच्छी फ्रेश रैली देखने को मिल सकती है, जो कि इस स्टॉक को फिर से उसके पुराने स्विंग हाई 1800 तक पहुंचा सकती है। अभी फिलहाल ट्रेडर के लिए तो मौका नहीं है इस स्टॉक में, बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो ट्रेडर्स के लिए आज एचसीएल टेक्नोलॉजीज में भी जो है मौके बनते हुए नहीं दिख रहे हैं आज के दिन पर, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए जो मौके हैं वो अभी भी बरकरार हैं। लगातार जो हाईज की अगर हम बात करें 1800 के आसपास, 1900 के आसपास के जो यहाँ पर टारगेट्स थे, जो हाईज जो लगाए एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने, हम आपको बता दें कि 27 दिसंबर 2024 को यहाँ पर हाई जो है इनका लगता हुआ दिखा था। और इसके बाद से अभी हल्की फुल्की गिरावट है, 1500 के लेवल्स के आसपास में यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से जिस तरीके से रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उसके बाद से आपको अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तभी आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको इस टाइम पर एचसीएल टेक्नोलॉजीज को अवॉइड करना होगा। चलिए, अगला जो काउंटर है सर वो है जस्ट डायल का। यहाँ पर भी इनके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस हुए। प्रॉफिट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है सर, करीब 22% की जो है गिरावट जस्ट डायल के क्वार्टर टू के प्रॉफिट्स में देखने को मिली। यहाँ पर करीब 119 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा, और जबकि अगर हम पिछले साल की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो वहां पर 154 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। हालांकि यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा, करीब 6.5% से रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली। 303 करोड़ का की रेवेन्यू ग्रोथ रही। पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात करें तो पिछले साल 284 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा अदर इनकम्स में भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। वहां पर 35% का डिक्लाइन वहां पर देखने को मिला। करीब जो इनकम दूसरी चीजों से आती हुई दिखी उसमें करीब 73 करोड़ रुपए जो है वहां से आते हुए दिखे, जबकि पिछले साल की बात करें तो 113 करोड़ रुपए अदर इनकम से आते हुए वहां पर देखे गए थे। ऐसे में सर जस्ट डायल को लेकर के आपका क्या व्यू बन रहा है सर यहाँ से, और क्या अपसाइड आप यहाँ पे देख रहे हैं सर? क्योंकि आज तो करीब 5% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम ओवर द मंथ की बात करें तो भी 3-6%, 6 महीने में भी गिरावट है। ईयर टिल डेट की बात करें तो करीब 18-19% की गिरावट है सर। चार्ट पैटर्न कैसा लग रहा है सर? वीकनेस दिख रही है, दबाव है?
जी हाँ, दबाव साफ साफ दिख रहा है डेली के चार्ट्स पर। हालांकि अगर हम वीकली का चार्ट्स ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे हुँ, एक साइडवेज कंसोलिडेशन भी देखने को मिल रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी 800 से लेकर 790 की रेंज में देखने को मिल रहा है। बट अभी भी अगर हम डेली का चार्ट स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं तो वो काफी बेरिश नजर आ रहा है। और राइट। जिस प्रॉफिट की आप बात कर रहे हैं तो उसका तो मेरे ख्याल से ये मंडे के सेशंस में ही जो रुझान आना था, जो अपसाइड आना था, वो आ चुका है। और आज के सत्र में यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग के साथ बेरिश काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये स्टॉक सब 800 के नीचे सस्टेन होता है तो फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल दिखाई दे रहे हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर उसके बाद 750 तक की। तो हुँ, नेक्स्ट सपोर्ट 750 का रहेगा। 800 जिनके पास है तो वो 790 का स्टॉप लॉस लेकर चलें। और अगर 790 के नीचे क्लोजिंग होती है तो वहां से एग्जिट कर दें, तो मुझे लगता है कि वहां से जो सेलिंग प्रेशर है और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए, तो तो यहाँ ये पर भी पॉजिटिव साइड के सेंटीमेंट अभी जस्ट डायल में फिलहाल बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए। लक्ष्मीकांत सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज खबर है टाटा मोटर्स के डीमर्जर को लेकर के। यहाँ पर लगातार बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि अचानक से 40% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है टाटा मोटर्स के अंदर। और आखिर डीमर्जर का जो ये एक्शन है सर, इसका किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, अभी तो हम इन्हें और भी बेहतर तरीके से आप इन्हें ब्रीफ करेंगे ही कि किस तरीके से डीमर्जर काम कर रहा है टाटा मोटर्स के लिए। लेकिन अगर आज की हम अगर चार्ट को देखें तो यहाँ पे 38.83% की गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये अचानक एक दिन में हो क्या गया सर, क्योंकि डीमर्जर की खबर थी लेकिन डीमर्जर काम कैसे करता है शायद इस चीज की अभी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। तो प्लीज आप इसे थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप इसे भी ब्रीफ करें कि टाटा मोटर्स का जो ये डीमर्जर का जो पूरा गेम है वो किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है और यहाँ से क्या पोजीशंस बनानी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर रिटेल ट्रेडर्स के लिए या फिर इन्वेस्टर्स के लिए टाटा मोटर्स में। देखिए, टाटा मोटर एक ऐसा स्टॉक है जहाँ अगर हम निफ्टी ऑटो से अगर कंपेयर करते हैं तो हम्म। वो एक ऐसा स्टॉक है जिसने काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस शो किया है। राइट। अभी फिलहाल हमें रिसेंटली हमें क्या कहते हैं 747 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, पर वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया था। उसके बाद हमें बैक टू बैक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो अभी फिलहाल हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे रखना चाहिए इस स्टॉक को, है ना। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी डीमर्जर हुए उसके तहत जो स्टॉक में ये थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है और एक लंबा गैप डाउन भी देखने को मिल रहा है। तो हमें थोड़ा सा एक दो दिन का वेट करना चाहिए, जहाँ पे प्राइस अपने आप को एडजस्ट करेंगे तो फिर एक बेहतर चार्ट स्ट्रक्चर हम देख पाएंगे। फिर वहां पर अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो रिकमेंड कर सकते हैं। अदरवाइज हम्म। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। शॉर्ट टर्म बेसिस पे मैं यही कहूंगा कि अभी फिलहाल 375 370 तक का एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बात यह भी है कि ऊपरी स्तर पे जब भी स्टॉक पहुंचता है तो वहां से सेलिंग प्रेशर भी आता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आने वाले समय में 425 430 के ऊपर अगर कोई सस्टेनेंस बनता है, वहां पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो उसके बाद ही इसमें बाइंग करना मुनासिब रहेगा। अदरवाइज इसको अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मोड में रखना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो ऑडियंस हमें देख रही है, अगर आपको टाटा मोटर्स का स्टॉक आज 40% गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है तो आपको इसके पीछे की वजह बता देते हैं। देखिए, टाटा मोटर्स एज अ होल कंपनी, टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स भी आते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स भी आते हैं। जो पैसेंजर व्हीकल हैं उसमें आपकी नेक्सॉन और जो इस तरीके की गाड़ियां जो आप खुद ड्राइव करते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स में उनके ट्रक्स, बसेस और लॉजिस्टिक्स वाले जो व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो अभी तक क्या था कि टाटा मोटर्स के ये दोनों ही जो सेगमेंट है वो एक साथ टाटा मोटर्स में ही एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन इस डीमर्जर के बाद जो टाटा मोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं दो पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका है। पहला पार्ट जो है वो पैसेंजर व्हीकल्स का है, जिसमें कि उनका ईवी सेगमेंट, इसके साथ ही जैगवार और जो रेंज रोवर का जो उनका बिजनेस है वो यहाँ पर इंक्लूडेड होगा। और साथ ही जो दूसरा स्प्लिट है यानी कि टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल्स का जो सेगमेंट है उसमें वो कहीं ना कहीं वो अलग हो चुका है। तो ये दोनों के बीच में एक स्प्लिट देखने को मिल रहा है और करीब इसी वजह से आपको जो है आज 40% की जो है यहाँ पर चार्ट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपने जो शेयर खरीदे हैं उसमें 40% की गिरावट है, ये सिर्फ मैथमेटिकल है, क्योंकि जब एक चीज दो भाग में बटती है तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको आपके स्टॉक्स में, आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके हर स्टॉक के बदले आपके पास एक एक्स्ट्रा जो है शेयर आपके लिए मौजूद होगा। आपको बस थोड़ा सा समय यहाँ पर देना है। आपके जो टोटल जो आपका
अपने जो शेयर्स खरीद रखे हैं कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू बढ़ती हुई दिखेगी। अगर आपके पास 400 शेयर्स हैं तो वो कहीं ना कहीं 800 शेयर्स आपको आने वाले टाइम में दिखेंगे। इसलिए आपको इस टाइम पर घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स करें। लेकिन हाँ, अभी के लिए टाटा मोटर्स को थोड़ा सा अवॉइड करने की ही यहाँ पर सलाह होगी। चलिए लक्ष्मीकांत सर, अगला जो यहाँ पर काउंटर है वो है आनंद राठी वेल्थ का। इसके भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। प्रॉफिट में बेहतरीन जंप सर, 30% का प्रॉफिट जंप यहाँ पर हमें देखने को मिला और करीब 100 करोड़ के आसपास का इस टाइम पर इनका प्रॉफिट रहा। रेवेन्यू की बात करें वहां पर भी करीब 22% की ग्रोथ हमें क्वार्टर 2 में देखने को मिली। करीब 300 करोड़ के आसपास में जो है इनका क्वार्टर 2 का प्रॉफिट रहा। और साथ ही कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है और हर शेयर पर वो 6 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर चुके हैं। आनंद राठी वेल्थ को लेकर के सर क्या व्यू बन रहा है सर यहाँ से? और ओवरऑल लाइक फाइनेंस सेक्टर की बात करें जो इस पूरे सेक्टर को सर्व कर रहे हैं आनंद राठी वेल्थ के अलावा जो और कंपनीज हैं, उसमें आपको क्या पसंद आ रहा है सर? देखिए, मैंने जब अपना ओपनिंग सेशन हुआ था, अपने सेक्टर्स के बारे में पूछा था, तो मैंने कैपिटल मार्केट के बारे में बताया था। सो हम्म। आनंद राठी भी उसी सेक्टर से बिलोंग करता है। और ओवरऑल स्टैंड अलोन चार्ट भी काफ़ी स्ट्रांग है आनंद राठी का। अभी भी डेली वीकली चार्ट पे ऐसे कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं देखने को मिल रहे हैं। राइट। अभी अगर आप पिछले कुछ दिनों का सेशन देखें, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिला था। बट आज जिस तरीके से ब्रेकआउट आए हैं, अगर 33,090 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है, और तो हमें एक ग्रेजुअल अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ से हमें 3500 से लेकर 3600 जोन का। तो जिनके पास ये पहले से है वो बने रहे, और जिनके पास नहीं है, अगर वो एक शॉर्ट टर्म डिप अगर ये स्टॉक लेता है 3100 के आसपास या 3150 के आसपास, तो वहां से एक अपॉर्चुनिटी तलाशें बाय करने के लिए। यहाँ पर वॉल्यूम भी काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी भी बनी रह सकती है। और जो शॉर्ट टर्म जो टारगेट बताए गए हैं 3500 से लेकर 3600 तक, और उनका इंतजार किया जा सकता है।